देखिए इस वीडियो में हम एक फॉर्मूला ट्रैक करेंगे और इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं नॉर्मल इक्वेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और इस नॉर्मल इक्वेशन के अंदर बेसिकली आपको क्या करना होता है, आपको एक इक्वेशन फाइंड करना होता है और उस इक्वेशन के अंदर हमें कुछ बेसिक कंडीशंस दी जाती हैं और उन कंडीशन के बेस पे हमें सॉल्व करना रहता है। ओके, तो देखिए आपको क्या बोला जाएगा कि सपोज मान लेते हैं, ये डायग्राम आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे डायग्राम ऑलरेडी बना रखा है हमने। तो आपको बेसिकली एक ये एक्स एक्सिस ले लिया और ये कि वाई एक्सिस ले लिया और आपसे बोला जाएगा आप एक लाइन का इक्वेशन फाइंड कीजिए। और ये लाइन मान लेते हैं, इसका इक्वेशन आपको निकालना है। इसी को हम नॉर्मल बोलते हैं। पर हम इसे नॉर्मल बोलते क्यों हैं, उसके पीछे एक रीजन है कि एक लाइन जो होगी वो ओरिजिन से पास होगी। ये ओरिजिन से पास हो जाएगी और इस लाइन पे 90 बनाएगी, फर्स्ट कंडीशन। और इस लाइन का एंगल एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में थीटा होगा, सेकंड कंडीशन। ये लाइन ओरिजिन से लेकर इस परपेंडिकुलर तक इसकी लेंथ पी दी जाएगी हमें, ये थर्ड कंडीशन दी जाएगी। ओके, तो आपने देखा कि लाइन ओरिजिन से पास हो गई, फर्स्ट कंडीशन। 90 बना रही है, सेकंड कंडीशन। एक्स के साथ एंगल बनाएगी थीटा, थर्ड कंडीशन। एंड लास्ट फोर्थ, इसका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमें दिया होगा। तो इसी प्रकार से हमें चार केसेस दे रखे होंगे और हमसे बोला जाएगा इसका इक्वेशन निकालो। तो बड़ा आसान है, देखिए इसका इक्वेशन निकालना। अगर मैं यहां से यहां तक की लेंथ पता लगा लूं तो ये मान लेते हैं लेंथ ए है, और अगर मैं ये लेंथ पता लगा लूं बी है, तो मैं इंटरसेप्ट के फॉर्मूले से एक्स अपॉन ए प्लस y अपॉन बी लगा के इसको बहुत इजीली ड्राइव कर सकता हूँ। अब ये कैसे पता लगाएंगे, तो देखिए बड़ा आसान है इसको पता लगाना। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑलरेडी मेरे पास है, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ए मुझे फाइंड करना है। और आप देखेंगे तो आपको एक ट्रायंगल नजर आ जाएगा। इसको ओ ले लेते हैं, इसको ए ले लेते हैं और इसको बी ले लेते हैं। तो इस ट्रायंगल के अंदर देखिए मैं थीटा ले लेता हूँ, सेक थीटा। ओके, सेक थीटा लेने से फायदा ये होगा कि मुझे यहाँ से मिल जाएगा हाइपोटेनियस, क्योंकि 90 के सामने देखिए हाइपोटेनियस होता है। और ये एंगल का ये बेस हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो मुझे ए का जो वैल्यू मिल जाएगा वो मिल जाएगा पी सेक थीटा। सिमिलरली मैं ये ट्रायंगल ले लेता हूँ ओ ए और बी, और ये आप देखेंगे तो यहाँ पे ये 90 बन रहा है। देखिए इतना हिस्सा 90 माइनस थीटा का है, तो ये बेसिक 7th 8th क्लास का कॉन्सेप्ट है, तो ये भी थीटा ही होगा। तो मैं यहाँ से इस थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ और इसके लिए मैं ट्रिग्नोमेट्री का कोसेक रेशियो लूंगा। क्यों? क्योंकि कोसेक के अंदर मुझे मिल जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, तो 90 के सामने हाइपोटेनस होता है। तो कोसेक थीटा मुझे मिल जाएगा बी और परपेंडिकुलर की लेंथ आ जाएगी पी। तो यहां से मुझे बी का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा पी कोसेक का थीटा। अब देखिए आपके सामने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं इसको पुट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं पुट करूंगा तो ए अप और सेक थीटा यहाँ मिल जाएगा और वाई और ये मिल जाएगा बी कोसेक थीटा, और इसके इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे ही हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एक्स कॉस थीटा। मैंने ख्याल से शायद मुझे यहाँ पी लिखना चाहिए, ये मैंने गलती कर दी, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। और ये हो जाएगा यहाँ से वाई साइन थीटा, और लेंथ पी है जो परपेंडिकुलर आ जाएगा पी। तो ये हमको नॉर्मल का इक्वेशन आएगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने चार डायग्राम बना रखे हैं। इन चारों डायग्राम को आप देख सकते हैं। ये चार में से कोई सा भी केस सेटिस्फाई हो सकता है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एंगल बनेगा 180 माइनस थीटा का, तो ये हो जाएगा एक्स कॉस 180 माइनस थीटा प्लस वाई साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू में पी। इसी प्रकार से आप समझ गए होंगे, इसकी जगह आप लगा देंगे 180 प्लस थीटा, और यहाँ पे लग जाएगा, इस वाले केस के अंदर आप लगाएंगे 360 माइनस थीटा। और इस केस को तो देखिए अभी मैंने आपके सामने सॉल्व करके बताया है। ये हो जाएगा एक्स कॉस थीटा प्लस पी साइन थीटा इक्वल्स टू में 1। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं चार इक्वेशन हमें दिखाई देती हैं। जैसा हमें एंगल दिया जाएगा वैसे हम सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट सभी के अंदर ही कंडीशन को सेटिस्फाई किया जाएगा।